नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर जितेंद्र नारखेड़े। साउंड ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमने लास्ट वीडियोस में नंबर 1 to 9 को अच्छी तरीके से समझा और नंबर 1 to 9 को कैसे लिखते हैं वो भी हमने देखा। तो आज के इस सेशन में हम नंबर 1 to 9 को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और उन्हें काउंट कैसे करना है वो हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ये जो वीडियोस है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक आप पहुँचाइए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 10। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में हम नंबर 1 to 9 राइट करने की प्रैक्टिस करेंगे। आपने अभी लास्ट 8 वीडियोज़ में देखा है कि आपको कैसे नंबर 1 to 9 लिखना है, तो हमने अच्छी तरीके से नंबर 1 to 9 को समझ लिया है। तो अभी चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जैसे आप सबके पास ये बुक होगा, ये बुक के ऊपर यहाँ पे आई थिंक ये पेज नंबर 17 है। तो पेज नंबर 17 पे आपको यहाँ पे लिखा है प्रैक्टिस 1 to 9, मतलब आपको नंबर 1 to 9 लिखने की प्रैक्टिस करनी है, जो हमने ऑलरेडी 1 by 1 देखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इधर हम पढ़ते हैं यहाँ पे क्या दिया है। तो यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर सिम्बॉल्स यूज फॉर नंबर्स। तो इसका मतलब ये हुआ 1 to 9 जो है उन्हें कहते हैं नंबर्स, और ये जो नंबर्स लिखने के लिए जो सिम्बॉल्स यूज करते हैं वो ये जो है ये है सिम्बॉल्स जो 1 to 9 नंबर्स लिखने के लिए यूज करते हैं। और इन दोनों को कॉम्बिनेशन को बोलते हैं डिजिट। दे आर कॉल्ड डिजिट्स। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक समझाता हूं। जैसे ये जो नंबर 1 2 3 4 5 अप टू 9 है, ये हम अभी इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, राइट, इंग्लिश लैंग्वेज में हम इसको पढ़ रहे हैं। तो अगर ये सेम नंबर 1 हमें अगर हिंदी में लिखना होता है या फिर मराठी में लिखना होता है तो हम इसको अलग तरीके से लिखते हैं, मतलब अलग सिंबल यूज करके लिखते हैं, बराबर है। तो ये नंबर्स की जो वैल्यू है वो हर एक लैंग्वेज में सेम रहेगी, बस लिखने का जो तरीका है, मतलब लिखने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो हर लैंग्वेज में अलग अलग रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं ये नंबर, तो इंग्लिश में 1 2 3 4 को इस तरीके से लिखते हैं, मतलब ये सिंबल्स यूज करते हैं। अगर यही सेम नंबर्स अगर हम मराठी या फिर हिंदी या फिर अदर कोई लैंग्वेजेस जैसे गुजराती, तमिल, तेलुगु, इसमें अगर लिखेंगे तो ये नंबर का जो वैल्यू है वो वैल्यू सेम रहेगा, बट ये नंबर लिखने का जो तरीका है, जो सिंबल है, वो हर एक लैंग्वेज में चेंज होते जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये जो है 1 to 9 ये है नंबर्स, और ये इनको जिस तरीके से लिखते हैं उनको कहते हैं सिंबल्स, और ये दोनों को कॉम्बिनेशन मिला के बनता है डिजिट। तो ये है डिजिट 1 to 9। तो चलिए प्रैक्टिस राइटिंग द डिजिट्स। अभी यहाँ पे क्या बोला है, प्रैक्टिस करना है आपको डिजिट राइटिंग करने के लिए। तो जैसे हमने ऑलरेडी 1 to 9 नंबर्स पढ़े हुए हैं, ये जो डिजिट्स हैं ये हमने पढ़े हुए हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको जिस तरह से ये 1 लिखा है यहाँ पे आपको उसी तरह से 1 लिखते जाना है। ये जो ब्लैंक स्पेस आपको दिए है 1 2 3 4, ये जो जितने भी ब्लैंक स्पेस आपको दिए हैं उसमें आपको ये 1 नंबर जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है। सेम तरीके से आपको नंबर 2 भी राइट डाउन करना है, और ये आपको कब तक करना है, आपको 1 to 9 जो नंबर्स है वो यहाँ पे आपको लिखने हैं, मतलब आपको प्रैक्टिस करने हैं। इसको आप क्या बोलोगे, ये है डिजिट्स, ठीक है। तो आपको लिखना इस तरीके से है, जैसे आपने ऑलरेडी आपको ये पता हुआ है कि एक आपको लिखना कैसे है। तो चलिए मैं आपको एक लिख के बताता हूँ। पहली जो कॉलम है वो आपको मैं लिख के बताता हूँ। ये है कॉलम और इसे बोलते हैं रो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले नंबर 1, तो आपको ये इस तरह से लिखना है नंबर 1। तो ये जितने भी ब्लैंक स्पेस है आपको उसमें नंबर 1 लिखना है, आपको प्रैक्टिस करना है नंबर 1 लिखने के लिए। और अभी चलिए 2 के पास चलते हैं। नंबर 2 आपको किस तरीके से लिखना है, आपको इस तरीके से नंबर 2 लिखना है। ये हो गया नंबर 2। नंबर 3 कैसे लिखना है, नंबर 3। तो इसी तरह से आपको ये जो सारे नंबर्स है वो लिखने हैं।
इस तरह से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलिए मैं इनको लिख लेता हूँ। तो इस तरह से हमें नंबर 1 to 9 जो डिजिट्स है वो लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह से आप वो टास्क कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए, टास्क कंप्लीट करने के बाद नीचे हमें और एक टास्क दिया है, तो चलिए वो पढ़ते हैं। राइट नंबर्स इन ब्लैंक स्पेस। तो जैसे आपको यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस दिख रहे होंगे, ये देखिए, ये ब्लैंक स्पेस है, ये है, ये है, ये है, इसमें नंबर लिखा हुआ है, इसमें नंबर लिखा हुआ है और बाकी सारे जो है वो ब्लैंक स्पेस है। तो हमें इसमें नंबर्स लिखने हैं। तो हमको जैसे सीक्वेंस ऑफ नंबर पता है, हमें 1 to 9 नंबर पता है। सबसे पहले कौन सा नंबर आता है? सबसे पहले आता है नंबर 1। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर 1, जो इस तरह से लिखते हैं, और 1 का स्पेलिंग है ONE 1। ये जो है ये है नंबर 2, यहाँ पे आपको लिखना है नंबर 2। 3 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 1 2 3। 3 के बाद कौन सा नंबर आता है? 4। तो चलिए 4 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 4 FOUR 4, इस तरह से लिखते हैं 4। 4 के बाद कौन सा नंबर आता है? 5। तो 5 कैसे लिखते हैं? 5 इस तरह से लिखते हैं। 5 का स्पेलिंग है FIVE। 5 के बाद आता है 6। तो 6 आपको कैसे लिखना है? 6 आपको इस तरीके से लिखना है, और 6 का स्पेलिंग है SIX 6। 6 के बाद नंबर आता है 7। यस, 7 का स्पेलिंग है, 7 आपको इस तरह से लिखना है, और 7 का स्पेलिंग है SEVEN 7। 7 के बाद आता है 8 EIGHT 8, जो कि आपको इस तरह से लिखना है। और 8 के बाद आता है लास्ट नंबर जो है 9। तो ये जो है ये है 9, आप इस तरह से लिखते हो, और 9 का स्पेलिंग है NINE 9। तो ये जो टास्क है, ये टास्क आपको इस तरह से कंप्लीट करना है। आपको जो नंबर्स है, वो जो ब्लैंक स्पेस है, उसको जो सीक्वेंस से आपको ये नंबर्स यहाँ पे लिखने हैं। तो चलिए, नीचे हमें कुछ और टास्क दिए हैं, तो वो टास्क की तरफ चलते हैं। तो जैसे यहाँ पे पेज नंबर 18 पे आपको फिर से कुछ टास्क दिए हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। काउंट एंड सर्कल द करेक्ट नंबर। मतलब आपको पहले काउंट करना है, और उसके बाद जो करेक्ट नंबर है उस पर आपको सर्कल बनाना है। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको अभी अच्छी तरीके से नंबर 1 to 9 समझ में आ गया है, और आप अभी नंबर 1 to 9 अच्छी तरीके से काउंट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सेम वही करना है। आपको सबसे पहले जो जितने भी ऑब्जेक्ट दिए हैं उतने ऑब्जेक्ट पहले काउंट करने हैं, और ये जो कुछ नंबर दिए हैं उसमें से जो सही नंबर के जो ऑब्जेक्ट होंगे उसमें आपको इस तरीके से सर्कल बनाना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है आपको पहला, ये जो फोटो है, ये फोटो नंबर 1, आप ये पहले ऑब्जर्व कर लीजिए। यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है? यहाँ पे है पैरट। सही है। तो अभी आपको करना क्या है? आपको ये जो पैरट्स दिए हैं, ये पैरट्स आपको पहले काउंट करने हैं। तो चलिए हम एक एक करके काउंट करते हैं। नंबर 1 2 3 एंड 4। तो ये जो फोटो है इसमें आपको कितने पैरट दिए हैं? यहाँ पे है 4 पैरट्स। और देखिए नीचे यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए हैं। ये नंबर्स में से जो करेक्ट नंबर है उसके ऊपर आपको इस तरीके से सर्कल बनाना है। तो अभी इस फोटो में कितने पैरट दिए आपको? इस फोटो में है 4 पैरट्स। तो यहाँ पे 4 कहाँ पे है? देखिए ये कौन सा नंबर है? ये है 5, ये है 3, ये है 7 और ये है 4। तो करेक्ट नंबर कौन सा है? 4। तो इस तरीके से आपको नंबर 4 को, मतलब जो करेक्ट नंबर है उसको आपको इस तरीके से सर्कल बनाना है। तो इस तरह से आपको ये टास्क कंप्लीट करते जाना है। तो चलिए हम नेक्स्ट फोटो की तरफ चलते हैं, जो ये फोटो नंबर 2 है। यहाँ पे आपको कौन सा ऑब्जेक्ट दिया है? यहाँ पे आपको चिड़िया दी है। ठीक से ऑब्जर्व कीजिए, और उसके बाद आपको काउंट करना है। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं काउंट करना। 1 नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट है? कितनी चिड़िया है? 6 मतलब 6। तो चलिए इस फोटो के नीचे हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, उसमें से हमें करेक्ट नंबर जो है वो आइडेंटिफाई करके उसको सर्कल बनाना है। तो जैसे यहाँ पे कितनी चिड़िया है? 6 मतलब 6।
तो देखिए नंबर 6 ये कौन सा है, नंबर 3 मतलब 3, 7, 6, तो कितनी चिड़िया है, 6, तो ये है करेक्ट नंबर। तो आपको इस नंबर को इस तरीके से सर्कल बना देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 1 बाय 1 टास्क कंप्लीट करते जाना है। तो ये टास्क नंबर 2 जो था, ये सेकंड फोटो जो था, ये टास्क हमने कंप्लीट कर लिया है। सेम टास्क हमको नीचे दिए हैं, तो चलिए वो टास्क पे चलते हैं। तो जैसे यहाँ पे अभी नंबर 3 ये जो है, ये पिक्चर नंबर 3 देखिए, इस पिक्चर को अच्छी तरीके से, इस फोटो को ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व करने के बाद मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट आपको दिया है। यहाँ पे आपको दिया है पीकॉक, सही है, यहाँ पे आपको दिया है पीकॉक दिया है। तो अभी ऑब्जेक्ट समझने के बाद हम इस ऑब्जेक्ट को, इस पीकॉक को, ये जो पीकॉक दिए हैं उनको काउंट करेंगे कि कितने दिए हैं। तो कितना है, ये पीकॉक नंबर 1 और ये पीकॉक नंबर 2, मतलब कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने पीकॉक यहाँ पे हैं, यहाँ पे है 2 पीकॉक, मतलब 2 पीकॉक्स आर देयर। तो फिर से नीचे कुछ नंबर दिए हैं, उसमें से हमें करेक्ट नंबर जो है, जो सही नंबर है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये कितना है, नंबर 4, ये कितना है 2, और यहाँ पे ऊपर कितने पीकॉक दिए हैं, 2, तो करेक्ट नंबर इज 2। तो इसको आपको इस तरीके से सर्कल बना देना है। फिर से ये आपका टास्क हो गया कंप्लीट। तो चलिए टास्क नंबर 4 की तरफ चलते हैं, पिक्चर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे फिर से आपको फोटोज दिए हैं, या फोटो में आप पहले देख लीजिए कि आपको ऑब्जेक्ट कौन सा दिया है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट है डक, बदक, ठीक है। तो ये जो डक है, ये कितने डक है, चलिए काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो आप इसको बोल सकते हो 9 डक्स। तो चलिए हम करेक्ट जो नंबर है वो आइडेंटिफाई करते हैं। 8 है, 7 है, 9 है और 6 है। कितने डक दिए हैं, 9। तो आपको नंबर 9 को इस तरह से सर्कल कर देना है। तो इस तरह से आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। तो ये है फोटो नंबर 5। तो चलिए हमें यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट दिया है, पहले वो ऑब्जर्व करते हैं। इसको, ये फोटो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कीजिए। इसमें आपको दिया है क्रो, क्रो मतलब कौवा। तो ठीक है, हम इसे काउंट करते हैं, कितने क्रोज यहाँ पे हमको दिए हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो चलिए नीचे नंबर्स, जो करेक्ट नंबर है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये है 2, तो यहाँ पे 2 दिए क्या, नहीं, हमको कितने क्रोज यहाँ पे दिए, 5 क्रोज आर देयर। तो ये है नंबर 5, नंबर 5। तो ये करेक्ट नंबर है, तो इसको इस तरीके से आपको सर्कल बना देना है। तो ये नंबर 6 फोटो आप अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे आपको कौन सा ऑब्जेक्ट दिया है, यहाँ पे हमको दिया है उल्लू। उल्लू को इंग्लिश में बोलते हैं आउल, ठीक है। तो चलिए हम काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 8 आउल, 8 उल्लू, 8 उल्लू। तो हमें अभी जो नंबर 8 है, जो करेक्ट, जो वैल्यू है, जो करेक्ट डिजिट है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है और उसको सर्कल बनाना है। इस तरीके से हमें टास्क कंप्लीट करना है। तो ये जो फोटो है, इसमें कितने उल्लू दिए हैं, इसमें है 8 उल्लू, मतलब 8 ऑल्स, ठीक है। तो चलिए ये है नंबर 7, ये है नंबर 9, ये है नंबर 6 और ये है नंबर 8, जो कि करेक्ट नंबर है। तो इसको इस तरीके से हमें सर्कल बना देना है। तो ये आपके सारे जो टास्क थे ये कंप्लीट हो गए। इस सेशन में हमने नंबर 1 to 9 को अच्छी तरीके से लिखा, प्रैक्टिस किया और नंबर 1 to 9 काउंट कैसे करना है वो हमने पढ़ा। तो और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छी तरीके से लिखिए। 2-3 बार आपको लिखना होगा, तभी आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस होगी। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचाइए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।